अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम विज़िट करने जा रहे हैं स्ट्रीट नंबर 8 सेक्टर बी DHA फ़ेज़ 5 इस्लामाबाद। अगर हम इस स्ट्रीट के प्लॉट्स की बात करें तो इस स्ट्रीट में टोटल 27 प्लॉट्स हैं, जिनमें मेरी लेफ़्ट साइड पे 16 टोटल प्लॉट्स हैं। प्लॉट नंबर 1 जो है बिल्कुल सामने दूसरी साइड पे बनेगा, जो आपको यहाँ पे एक रेड कपरैल सी लगी हुई है ऊपर, वो नज़र आ रही है। वो हाउस नंबर 1 है स्ट्रीट 8 का। और उसके बाद एक ये ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका हाउस नंबर एग्जैक्ट कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन आई होप सो कि ये आपका बनेगा 12 नंबर या 13 नंबर हाउस बनेगा। ये 16 नंबर है कॉर्नर, ये जो है 16 नंबर यहाँ पे कॉर्नर है। लेफ़्ट साइड पे मेरे 16 प्लॉट्स हैं टोटल। अगर मैं बात करूँ, मैं खड़ा हूँ 3rd एवेन्यू पे, ये आप देख सकते हैं। अगर आप दूसरी तरफ खड़े होंगे स्ट्रीट 7 में, तो आपके फिर राइट साइड पे 16 प्लॉट्स आएंगे, और इस साइड पे जो है टोटल 17 प्लॉट से लेकर 27 तक 11 प्लॉट्स बनते हैं, ये प्लॉट्स आएंगे। जो अगर हम बात करें तो एक साइड पे 11 है, एक साइड पे 16 प्लॉट्स हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे 8A और 7 स्ट्रीट और 8A स्ट्रीट है, उसके प्लॉट्स हैं, उनकी कॉर्नर साइड्स आ रही हैं इस गली में। तो इस वजह से जो प्लॉट्स हैं इस साइड राइट साइड पे कम है, कॉर्नर साइड्स होने की वजह से। इस साइड पे क्योंकि किसी भी गली की कॉर्नर फेस नहीं है प्लॉट्स की, सारे जितने भी प्लॉट्स हैं उनकी फेसिंग स्ट्रीट 8 में है, तो इस वजह से इस साइड पे प्लॉट ज़्यादा हैं। अगर हम इनकी लैंड की बात करें, सराउंडिंग की पहले बात कर लेते हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे 1st एवेन्यू है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से 3rd एवेन्यू जो है कनेक्टेड है 1st एवेन्यू के साथ। अगर हम इसके व्यू की बात करें तो मैं इस वक्त तो ये मेरे सामने झाड़ियाँ हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाता चलूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मुझे पूरा इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। अगर आप भी यहाँ से देख सकें तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। कहने का मकसद ये है कि वन ऑफ द हाईएस्ट स्ट्रीट जो है DHA फ़ेज़ 5 की, पूरे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेक्टर बी की ये जो गलियाँ हैं DHA फ़ेज़ 5 के सारे सेक्टर से ऊंची हैं। इस तरफ सेक्टर ए है, उसके तो घर मुझे नज़र ही नहीं आ रहे, क्योंकि आगे घर आ रहे हैं तो वो तो नज़र ही नहीं आ रहे, इतने वो डेप्थ में है। लेकिन सेक्टर ए में भी कुछ गलियाँ हाइटेड हैं, लेकिन इतनी हाइटेड नहीं है। अगर हम बात करें तो इस तरफ ये हाइट जा रही है। मैं अगर थोड़ा सा पीछे होकर आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, वो सामने आपको हाइटेड घर बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो घर नज़र आ रहा है, उसके पीछे जो आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है वो नोवा केयर हॉस्पिटल है। और ये जितने भी आपको हाई एक्सटेंशन वाइज नज़र आ रही हैं इस साइड पे, ये DHA एक्सप्रेस वे की ऊपर बिल्कुल जा रही हैं। ये DHA एक्सप्रेस वे समझें, ये इस डायरेक्शन में आप, क्योंकि इसके नीचे DHA एक्सप्रेस वे है। प्लॉट हम डिस्कस कर चुके हैं, अब लैंड को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस साइड के जो लेफ़्ट साइड वाले प्लॉट्स हैं वो थोड़े से स्लोप में हैं। वो इस वजह से है कि 1st एवेन्यू जो है वो एज़ कम्पेयर टू स्ट्रीट 8 वो डेप्थ में है, इसके बिल्कुल पैरेलल है वो। तो वो 1st एवेन्यू में ज़्यादा स्लोप है आगे की तरफ, तो इस गली में उतनी स्लोप भी नहीं है। तो इस वजह से इनके जो प्लॉट्स इस तरफ जाएंगे तो उनमें जो है वो स्लोप बढ़ती जाएगी। अगर इस घर की बात करें तो ये घर जो है इसमें ग्राउंड और फर्स्ट ही बना है, बेसमेंट नहीं बनाई इन्होंने। ऑब्वियस बात है कि इसमें अगर हुआ भी तो थोड़ी बहुत राफ्ट डाली होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये सॉलिड ही प्लॉट होगा। यहाँ पे ऐसा इतनी स्लोप नहीं है कि आपको बेसमेंट बनानी पड़े। लेकिन जो हाउस नंबर 1 है उसमें बेसमेंट बनी हुई है, वहाँ पे क्योंकि स्लोप ज़्यादा हो जाती है। हम नेक्स्ट उसको चल के देखते हैं, तो उसमें उन्होंने बेसमेंट बनाई हुई है। अगर ओवरऑल बात करें तो मेरा ओपिनियन ये है कि पहले जो 5 से 7 प्लॉट्स हैं ना, उनमें बेसमेंट बनने के चांसेस हैं। उनके बाद वाले जो प्लॉट्स हैं ना, उनमें चांसेस कम हैं। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ आते हैं तो उसमें कम से कम चांसेस होते हैं ये प्लॉट्स, क्योंकि इस घर के इस तरफ वाले जो प्लॉट्स हैं इनमें तो चांसेस नहीं है बेसमेंट के, क्योंकि उसमें बेसमेंट नहीं बनी, तो ये आपको सॉलिड ही मिलेंगे। ख़ास तौर पे ये जो प्लॉट है ये तो ऑब्वियस बात है लेवल पे है और सॉलिड होगा। और राइट साइड पे कोई बेसमेंट के चांसेस नहीं है, क्योंकि सारे लेवल हैं। एक घर बना हुआ वो भी सॉलिड, उसको तो ग्राउंड से स्टार्ट किया होगा उन्होंने, कोई उनको इशू नहीं हुआ होगा, तो वो भी जो है वो सॉलिड बना हुआ है। राइट साइड के जो 17 प्लॉट से लेकर 27 तक प्लॉट्स हैं वो सॉलिड प्लॉट्स हैं, और ग्राउंड और फर्स्ट उन पे बनेगा। और व्यू जो है वो ऑब्वियस बात है कि जो मेरे लेफ़्ट साइड पे हैं जिनमें बेसमेंट बनने के कुछ में चांसेस है, इनमें तो नहीं है, इनका व्यू अच्छा होगा। वही बात है कि ग्राउंड से उतना अच्छा व्यू नहीं होगा, लेकिन आपको फर्स्ट और छत जो है उससे व्यू अच्छा मिलेगा। अगर घर बन गए तो ग्राउंड वाला व्यू ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन फिर भी आपका जो है घर हाइट पे रहेगा। तो इसको थोड़ा सा हम सारी गली को देख लेते हैं। ये सामने आपको सेंट्रल कमर्शियल के प्लाजे नज़र आ रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्रंट पे 6 मरला के हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ आपको वो हाइट पे घर नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि इस तरफ जो है आपको मज़ीद हाइट देखने को मिलेगी। ये आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अभी हम इसी स्ट्रीट में रहते हैं, काफ़ी हद तक हम देख चुके हैं। ये ग्रे स्ट्रक्चर घर बना हुआ है और इसके अलावा ये राइट साइड पे इस गली में टोटल 3 घर बने। 2 मैं आपको ये दिखा चुका हूँ। एक जो है फर्स्ट वन है कॉर्नर, ये देखें यहाँ से व्यू, यहाँ से गोल्फ कोर्स और हर चीज़ इस्लामाबाद सारा नज़र आ रहा है। ये देखें कितने आपको डेप्थ में यहाँ से घर नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हाइट है। इस तरफ आप देखें तो ये आपकी जो है राइट साइड है। बल्कि मैं यहाँ से आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो मुझे लग रही है कि शायद थोड़ी सी यहाँ पे कोई पानी वगैरह शायद खड़ा है या क्या चीज़ है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जी ये देखें, इन प्लॉट्स की बैक साइड पे थोड़ा सा है, लेकिन आई होप सो कि यहाँ पे बेसमेंट ना ही बने, इतना सा ये है इशू। यहाँ पे कम है, बैक साइड पे ज़्यादा है। ये जो पौधे भी नज़र आ रहे हैं ना, ये मोस्टली जहाँ पे पानी खड़ा रहता है ना वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ये भी एक सिंबल है, ये आपको नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे पास्ट में जो है ना पानी खड़ा रहा है, लेकिन इस साइड पे पानी खड़े होने का कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है। अगर हम यहाँ से बात करें तो ये काफ़ी आप यहाँ पे स्लोप देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, आपको सेक्टर ए सारा डेप्थ में नज़र आ रहा है, सेक्टर बी यहाँ से डेप्थ में नज़र आएगा। ये शुरू वाले जो 5 प्लॉट्स हैं ना, 5 से 6 प्लॉट्स, उनमें बेसमेंट के चांसेस हैं। मिनिमम 5 प्लॉट्स की मैं अगर बात करूँ तो उसके आगे जो है ना 1-2 प्लॉट्स के ऊपर रिस्क है, उसके आगे उम्मीद है कि बेसमेंट नहीं बनेगी। क्योंकि ये जो एरिया ना इतना, ये काफ़ी, और इसका अंदाज़ा आप इस घर से लगा सकते हैं। तकरीबन 2 पोर्शन का फ़र्क है। वो पीछे वाला घर ही बेसमेंट लेवल तक बना हुआ है, फर्स्ट एवेन्यू वाला। इतनी यहाँ पे स्लोप है। इसको हम स्ट्रीट 7 से भी देखते हैं कि ये वहाँ पे हमें स्लोप नज़र आएगी। ये 8A स्ट्रीट है, यहाँ तक प्लॉट एंड हो जाते हैं इसके 27 तक। 8A अगले जो प्लॉट्स हैं इस स्ट्रीट के नहीं हैं। 8A के प्लॉट्स हैं वो कॉर्नर साइड जाएंगे। ये जो बना हुआ है आपको बिल्डिंग बनी हुई नज़र आ रही है, बेसिकली यहाँ ये पहले की डेवलपमेंट के टाइम की, यहाँ पे मशीनरी वगैरह रखी हुई थी। अभी यहाँ पे प्लॉटिंग ही की हुई है, तो जब लोग प्लॉट्स बनाएंगे तो इसको वो ख़त्म करके तो सारा कर देंगे। उसके बाद सामने एक सेंटर कमर्शियल है और ये आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं। प्लॉट्स का बड़ा व्यू है। ये जो प्लॉट्स हैं यहाँ पे ज़बरदस्त, यहाँ पे मुझे इमारात और इस्लामाबाद और गुलबर्ग की बिल्डिंग्स सारा कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ से बड़ा क्लियर व्यू है। वैसे भी अच्छी गलियाँ हैं ये सेक्टर DH फेज़ 5 की ओवरऑल। इसके आगे ये प्लॉट्स हैं। अभी हाउस नंबर 1 है ओनली, इसको हम देखते हैं और फिर जो है हम इसकी स्लोप को थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्लोप कैसी है यहाँ पे। ये देखें, 2 घर बने हुए फर्स्ट एवेन्यू वाले, दोनों डेप्थ में हैं। और इसके बाद ये सामने आपको ये सामने सेंटर कमर्शियल है सारी, सामने 6 मरला की हैं और सामने ये गोल्फ कोर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से नज़र आ रही हैं। इसका आप ओवरव्यू ले सकते हैं और ये स्लोप देख सकते हैं आप। बेसिकली हमें फ्यूचर वर्ड स्कूल यहाँ से नज़र आ रहा है। स्लोप है एवेन्यू 1 की, फर्स्ट एवेन्यू की। ये स्ट्रीट 7 है, कनेक्टेड है और ये स्ट्रीट यहाँ तक एंड हो जाती है। ये हाउस नंबर इनका कॉर्नर जो एक बना हुआ था
ये सारा स्ट्रीट 8 का विज़िट था। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो DHA किसी भी फेज़ के, DHA कोई भी फेज़, कोई भी सेक्टर हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, केयर टेकिंग, मेंटेनेंस, सेल, परचेज़, किसी भी हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन या सर्विसेज चाहिए हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। DHA फेज़ 2 में आप हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।